हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 मैथ विषय का जो परिणाम जारी किया गया है आरपीएससी की ओर से, उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो कट ऑफ बताई गई वही रही। साथियों, प्रकाश सर हिंदी चैनल पर जो कट ऑफ बताई गई वही आरपीएससी के द्वारा जो 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई है, परिणाम जारी किया गया वही रही है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, यदि हम सत्य को जानना चाहेंगे तो अवश्य ही हम वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, लेकिन सत्य को कोई भी जानना नहीं चाहता है। हकीकत क्या है, सत्य क्या है, उसको कोई भी जानना नहीं चाहता है। दोस्तों, आरपीएससी की ओर से मैथ्स विषय का परिणाम जारी किया गया है, जिसकी कट ऑफ आपने देख ली होगी। साथियों, जनरल कैटेगरी में 500 में से 200 मार्क्स कट ऑफ रही है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है, ये दोस्तों इसमें नील है, यानी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुई। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कट ऑफ 200 रही है। इसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस है और एमबीसी है, साथियों यहाँ पर भी ये नील को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर भी 200 मार्क्स आप मान सकते हैं। एससी की कट ऑफ आरपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें एससी की कट ऑफ 182 अंक पर रही है और एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों 190 अंक पर रही है। दोस्तों, आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो पहले आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर अनेक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में वीडियो अपलोड किया गया था, अनुमानित कट ऑफ बताई गई थी। साथियों, आप उसे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि यही कट ऑफ मैंने बताई थी कि यहाँ पर यदि 40% जो भी कैंडिडेट्स मार्क्स दोनों पेपरों में प्राप्त कर लेगा, साथियों उसका श्योर सिलेक्शन है, कोई भी उसके सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको विदित होगा कि मैथ में 1600 पोस्ट थी, पद थे, जिनमें से मात्र 900 के लगभग पद भरे गए हैं। साथियों, इसके अलावा जो ये 700 जो पोस्ट हैं ये यहाँ पर खाली रह चुकी है। ये आरपीएससी के द्वारा जो नियम बनाया गया है 40% वाला, दोस्तों ये बहुत ही गलत है। इसमें कुछ छूट देनी चाहिए थी, और यदि छूट भी नहीं देनी चाहिए थी, 40% को बरकरार रखना था, तो पेपर उसके लेवल से बनाना चाहिए था ताकि ये वैकेंसी जो पोस्ट वैकेंट रही है, खाली रही है, ये नहीं रहती। इनकी जगह बहुत से जो बेरोजगार थे, जो कि बेरोजगारी की मार से बेहाल हैं, उनको अवश्य इसका फ़ायदा मिलता ये आरपीएससी के द्वारा। लेकिन जो रूल बनाया गया है उसके आधार पर जो पेपर नहीं बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। दोस्तों, आप सत्य को जान चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया कि प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो मैथ विषय का आंसर की जारी होने के बाद में अनुमानित कट ऑफ का वीडियो डाला गया था। साथियों, उसमें मैंने 40% के लिए बोला था कि जो भी कैंडिडेट्स दोनों पेपरों में 40% अंक प्राप्त करेगा उसका श्योर सिलेक्शन है। दोस्तों, उस समय बहुत कैंडिडेट्स ने, बहुत दोस्तों ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि सर जो आप ये परसेंटेज बता रहे हैं, ये जो मार्क्स बता रहे हैं, यहाँ पर किसी भी आधार पर मैथ विषय की 2 गुना की कट ऑफ नहीं रहेगी, 1 गुना की कट ऑफ भी नहीं रहेगी। उस समय बहुत ही दोस्तों ने गलत भी कमेंट्स किए थे, लेकिन खैर वो तो अपनी अपनी सोच होती है। अनेक साथियों ने इस समय बोला था कि सर अवश्य ही हम, यदि इतनी कट ऑफ आपकी बताई जा रही है आपके द्वारा और यदि इतनी रहती है तो हम अवश्य ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि रिजल्ट आने के बाद में बहुत कमेंट्स उस वीडियो से मिले हैं, जो वीडियो मैंने आज से 1 महीने पहले मैथ विषय की जो आंसर की जारी की गई थी उसके बाद में अपलोड किया था, कट ऑफ अनुमानित बताई थी। उस वीडियो पर इन 2 दिनों में अब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिले हैं। तो साथियों, आप भी किसी भी विषय से संबंधित है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों अवश्य ही आप भी अपने विषय से संबंधित जो वीडियो है अनुमानित कट ऑफ का प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उपलब्ध है, उसको आप अवश्य देखें। और दोस्तों, उसके आधार पर आप भी कमेंट्स करके बताएं कि आप क्या मेरे द्वारा बताई गई अनुमानित कट ऑफ से संतुष्ट हैं या नहीं है। दोस्तों,
सत्य को जानना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हर कोई इंसान सत्य को जानना नहीं चाहता है। जो इंसान सत्य को जानता है अवश्य ही वो इंसान सत्य के बारे में जानता है कि सत्य क्या होता है। मैंने संस्कृत विषय की दोस्तों संस्कृत विषय की अनुमानित कट ऑफ का वीडियो डाला था, उसके आधार पर उससे भी कम कट ऑफ रही है। यानी कि दोस्तों जो मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला था 1 गुना की कट ऑफ भी उससे नीचे रहेगी दोस्तों, उससे ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि साथियों अनेक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में मैंने बहुत ही तथ्यों के आधार पर अनुमानित कट ऑफ का वीडियो संस्कृत विषय और मैथ विषय या अन्य जो विषय हैं साइंस का है उसको मैंने डाला था दोस्तों। इसके बाद में जो अब जीके के 2 पेपर संपन्न हुए हैं, जिनके जैसे एक तो हिंदी सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ ही एसएस था और एक इंग्लिश विषय है, इनका अनुमानित कट ऑफ का वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला है, अनुमानित कट ऑफ बताई है मेरी ओर से दोस्तों। खैर हो सकता है कि अनुमान गलत भी साबित हो जाए, लेकिन जो तथ्य मुझे मिले और उन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर मैंने कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया है, अवश्य ही उतने ही कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है और जिस प्रकार से मैथ विषय की अनुमानित कट ऑफ बताई है दोस्तों, मैथ विषय में जो मैंने बताई थी उतनी कट ऑफ रही है। ये 2 गुना और 1 गुना इससे ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पोस्ट ही खाली है। संस्कृत विषय में जो मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है 1 गुना की कट ऑफ भी जो मैंने बताई थी उससे ऊपर नहीं जाने वाली, किसी भी आधार पर जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे हिंदी विषय है, एसएस विषय और इंग्लिश विषय है, जैसे साइंस विषय है, इनका वीडियोज़ भी प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। आप उस अनुमानित कट ऑफ को देख सकते हैं। साथियों चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित आप हैं और जो भी आपसे संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके पास उनके संबंधित जो उनका विषय है, उनका जो सब्जेक्ट है, उस वीडियो को उनके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें दोस्तों। क्योंकि बेरोजगारी के मार में बहुत से दोस्त तैयारी में लगे हुए हैं, किस प्रकार से क्या खर्चा चला पाते हैं दोस्तों हम सब जानते हैं। यदि वीडियोज देखते हैं और किसी प्रकार से उनके मन में कोई भ्रम पाला गया है या फैलाया गया है, वो भ्रम अवश्य ही दूर होगा। बहुत लोगों को संतुष्टि प्राप्त होगी कि हाँ सही है, इतनी ही परसेंटेज रहेगी, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों आप अवश्य ही आशा करता हूँ कि चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अनेक कैंडिडेट्स के पास आप उनसे संबंधित उनका जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस वीडियो को उनके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करेंगे, ऐसी मैं अवश्य आशा करता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल से जुड़ें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अवश्य ही क्लिक करें। दोस्तों जिनका भी मैथ विषय और इसी के साथ संस्कृत विषय का जो रिजल्ट जारी हुआ है, इन दोनों में जिसका भी 2 गुना में 1 गुना में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैथ में तो आप 1 गुना का रिजल्ट मान सकते हैं, संस्कृत विषय में 2 गुना का है। तो जिनका भी सदस्यों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों हताश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्षी जीवन है। यदि इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं है तो किसी भी आधार पर उसका जीवन आनंद पूर्वक नहीं हो सकता, आनंददायक नहीं हो सकता। इंसान को संघर्ष करना चाहिए और जो होता है वो अच्छा होता है दोस्तों, जो होता है वो अच्छा होता है, कभी भी बुरा या बेकार नहीं होता है। हम हमेशा ही अच्छे की कोशिश में रहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन यदि बुरा नहीं होगा तो फिर अच्छे का कोई महत्व नहीं रहता है। तो साथियों नहीं तो इस संसार में कोई कुछ लेकर के आता है और नहीं कुछ इस संसार से कोई लेकर के जाता है। तो दोस्तों क्यों बिना काम में, बिना वजह से फिर आप परेशान क्यों होते हो, आप इतने दुखी क्यों होते हो दोस्तों? इतना दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से हम जीवन में संघर्ष करें, संघर्ष करते रहें। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उनका हम फ़ायदा उठाएं। यदि परिस्थिति को हम फ़ायदा उठाना जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो एक दिन अवश्य ही हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इंसान को यदि नौकरी मिलती है और पैसा कमाता है और उसके पास पैसा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस इंसान के पास सुख आएगा, वो इंसान सुखी है। दोस्तों बहुत से हमारे समाज में
अनेक ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास अचल संपत्ति है लेकिन फिर भी वो स्वास्थ्य के कारण दुखी हैं, अन्य किसी और रीजन से कारण से दुखी हैं। तो दोस्तों, इस संसार में दो ही पहलू हैं, सुख या दुख, दोनों चलते रहते हैं। किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।